अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर कॉर्नफ्लावर की मिठाई बनाना, यानी कि कॉर्नफ्लावर स्वीट बनेगी। इसे कॉर्नफ्लावर हलवा भी कहा जाता है। चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि ये कॉर्नफ्लावर है जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। 1/3 कप आपको चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर का। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए चीनी यानी कि शुगर 1 कप, पानी यानी कि वाटर 1 कप एंड 1/3 कप। ठीक है जी, ये पानी हो गया। घी आपको चाहिए होगा, प्योर घी जो होता है 2 टीस्पून जितना। कलर आप अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ग्रीन, ऑरेंज, रेड। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ जो ऑरेंज कलर होता है, अबाउट 1/4 टीस्पून जितना। साथ ही आपको चाहिए होगा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। आप दाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलका उतार लें, उसके दाने इस्तेमाल कर लें। साथ ही आपको चाहिए होंगे चारों मगज, दैट्स मेलन सीड्स टीस्पून जितने। बादाम आपको चाहिए यानी कि आमंड्स 3 से 4 अदद, आपने इनको यूँ फाइनली चॉप कर लेना है। पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते 3 से 4 अदद, उसको भी आपने यूँ ही फाइनली चॉप कर लेना है। अब मैं आपको दिखाने लगी कि इसको हमने बनाना, क्योंकि मैं इसे माइक्रोवेव में बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि यू नीड ए माइक्रोवेव बोल। उसमें आप ऐड करेंगे आपकी चीनी। देखिए अपने रेशियो जो है इन चीज़ों का ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि अगर चीनी कम हुई या एनी ऑफ दोज थिंग्स तो फिर ये कि ये सही नहीं बनता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। साथ ही आप इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, उसके साथ ही आप डालेंगे इलायची पाउडर, आपका फूड कलर। जब आप इसमें लिक्विड यानी कि पानी इस्तेमाल करेंगे और आपको लगे कि ये कम है तो प्लीज़ आप बेशक और भी ऐड कर सकते हैं कलर। कोई ऐसी बात नहीं इसमें, क्योंकि हमने इसको एक खूबसूरत सा कलर देना है। फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और आपने इसमें जो पानी है 1 कप एंड 1/3 कप जितना। सो यू नीड टू ऐड द वाटर। और आपने इसको बिल्कुल लम्प फ्री बनाना है पहले। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, लम्प्स तमाम ख़त्म हो गए हैं। आपको इस वक्त बहुत पानी पानी लग रहा है। अब आपने क्या करना है, इसे माइक्रोवेव में हमने डालकर हाई पर आपने इसको कुक करना है फॉर 6 मिनट्स। 6 मिनट्स के दरमियान में आपने 3 मिनट्स के बाद इसे बाहर निकालेंगे और दोबारा इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एंड देन अगेन वी विल पुट इट बैक इन द माइक्रोवेव फॉर 3 मिनट्स। सो फर्स्ट 6 मिनट्स, 3 मिनट्स के बाद बाहर निकालेंगे और फिर वापस बीच में ऐड करेंगे। तो आपको मैं साथ साथ दिखाती जाऊंगी। तो 6 मिनट्स के लिए इसको पहले बीच में हम डालने लगे माइक्रोवेव। 3 मिनट्स के बाद आप निकालेंगे और आपने इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्प्स ना हो और ये परफेक्टली जो है बीच में सारा कुछ इक्वली मिल जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लावर जो होता है उसमें जब पानी डालता है तो वो बहुत जल्दी जमना शुरू होता है। सो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये इसमें कोई चीज़ जो है गिल्टिन सी ना बन जाए, यानी कि गुलटियाँ। और ये कर लेने के बाद दोबारा इसको मैं 3 मिनट्स के लिए बीच में माइक्रोवेव में दोबारा डालने लगी हूँ। फर्दर 3 मिनट्स के बाद देख लें कि ये जमना शुरू हो गया हुआ है परफेक्टली। ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने दोबारा मिक्स करना है। यहाँ पर हमारे 6 मिनट्स जो हैं इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो आपके हैं चारों मगज़ यानी कि मेलन सीड्स। और आप इसको माइक्रोवेव में डालकर 2 मिनट्स के बाद दोबारा बाहर निकालेंगे। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह और इसको ज़रा 2 मिनट्स दे देते हैं। ज़रा 2 मिनट्स के बाद आप दोबारा बाहर निकालेंगे। ये देखिए किस फॉर्म में आता जा रहा है। तो हमने इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे थोड़े थोड़े बादाम आप और पिस्ता छोड़ दीजिएगा गार्निशिंग के लिए। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से छोड़ दिए हुए। एंड मेक श्योर द बोल इज़ गेटिंग वेरी हॉट। आप अपना हाथ ना जला लीजिएगा, ज़रूर किसी कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। मिक्स कर लें। उसके साथ ही यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो हमारा घी था 2 टीस्पून सॉरी। और इसे अच्छी तरह पहले हम मिक्स करेंगे और अब हमने इसे माइक्रोवेव में वापस ऐड कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा प्लीज़। और मिक्स कर लेने के बाद पुट इट बैक इन द माइक्रोवेव फॉर फर्दर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के बाद आप इसको मिक्स करेंगे और आपको एक बोल की ज़रूरत होगी या जिस बर्तन में भी आप इसको डालकर आपने जमाना है। मैंने इसे हल्का से ग्रीस कर लिया हुआ है, इसे इसमें आप ट्रांसफ़र कर लें। ट्रांसफ़र कर लेने के बाद ये बोल मैंने हल्का सा जो है इसको मैंने ग्रीस कर लिया। इसको ज़रा थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं ताकि ये इवनली बीच में स्प्रेड हो जाएगा। और फिर आपने इसको ठंडे हो जाने पर आपने इनके स्लाइसेस कर लेने। तो ये देखें यहाँ पर इसको इवनली मैंने स्प्रेड कर लिया हुआ है और ये जल्दी ही इंशाल्लाह ठंडा हो जाता है, कोई इतना ख़ास टाइम भी नहीं लेता। और जो बाकी के हमारे बादाम और पिस्ता हैं
हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए लगा लेते हैं। इसे ठंडा हो जाने दें और फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसको काट करके दिखाऊं। ठंडा हो जाने पे आपने सिंपली कोई भी नाइफ ले लें, बटर नाइफ ले लें। ये देखें कितनी इजीली ये कट जाता है, इट्स जस्ट लाइक जेली। और आपने ये मिठाइयों की दुकान पर देखा भी होगा, बहुत मज़ेदार बनता है। इसको काट लेते हैं और इसके बाद इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब ये रहा आपका कॉर्न की मिठाई कह लें, कॉर्न का हलवा कह लें, कॉर्न की देसी स्वीट कह लें, जैसा आपका दिल चाहे, लेकिन प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर। बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा।